हाँ तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी नमस्कार। देखिए आप लोग को हमने क्या बोलेंगे पता है, न्यूरॉन की संरचना के बारे में पढ़ाएंगे। किसके बारे में? न्यूरॉन के संरचना के बारे में पढ़ाएंगे कि आखिर हमारे शरीर में न्यूरॉन काम कैसे करता है, कैसे कैसे क्या करता है, संदेश कैसे ग्रहण करता है और कैसे भेजता है, किसके थ्रू ग्रहण करता है, किसके थ्रू भेजता है, कैसे जाता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आता है, कोई गर्म पानी छूते वक्त हम उसको हटा क्यों लेते हैं, इसके बारे में समझेंगे इस चैप्टर में। देखिए छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको, अगर वीडियो अच्छा होगा तो आप लोग क्या कीजिए कि शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक, यही बोलेंगे। देखो क्या है ना कि ये सब बोलना पड़ता है, क्योंकि नया नया क्रिएटर है ना, उसको बोलना पड़ता है, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। देखिए अभी हम लोग न्यूरॉन के संरचना पढ़ने से पहले कुछ न्यूरॉन के बारे में फैक्ट समझ लेते हैं। आखिर न्यूरॉन क्या है, कुछ फैक्ट, कुछ अच्छा जानकारी जो एग्जाम के व्यू से बहुत वीवीआई होता है। देखो न्यूरॉन पहले किसका भाग है? तंत्रिका तंत्र का भाग। किसका भाग है? तंत्रिका तंत्र का भाग है। ठीक, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। यानी तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। देखो छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। ठीक, न्यूरॉन कभी विभाजन नहीं करता है। न्यूरॉन क्या होता है? कभी विभाजन करता ही नहीं है, यानी विभाजन रहित होता है। ठीक ना, कभी नहीं विभाजन करता है, इसलिए तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। न्यूरॉन को एक बार क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद ना पुनः ठीक होता नहीं है, इसीलिए इसको सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। और ये मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है, क्रेनियम नामक मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है। और क्रेनियम जो होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और बहुत स्ट्रांग होता है क्रेनियम। और इसके अंदर क्या रहता है? न्यूरॉन सेल रहता है। न्यूरॉन एक प्रकार की कोशिका है। क्या है? कोशिका है। उस कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान कर चलो अमीबा एक कोशिका है, तो अमीबा के बारे में पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार न्यूरॉन भी एक कोशिका है, जो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। हमारे शरीर जो मेरा शरीर है, वो सबसे छोटी इकाई कौन है? तो कोशिका है। ये कोशिका और ये कोशिका अलग है। ये कोशिका कुछ और काम करता है, ये कोशिका कुछ और काम करता है। ठीक, देखिए ये शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन विभाजन नहीं करता है। ठीक, पूछेगा शरीर की कौन सी कोशिका है जो विभाजन करता नहीं है, तो कौन है? न्यूरॉन है। ठीक, शरीर की सबसे लंबा भाग है न्यूरॉन। शरीर की सबसे लंबा भाग है। अगर कॉपी किताब सामने हो ना तो लिख लीजिएगा, ये सब बात बहुत अच्छा फैक्ट बात है। ठीक, ये शरीर की सबसे लंबा भाग है। ठीक, ये संदेश को ग्रहण करने का काम करता है। जैसे मान कर चलो हमको लगा ठंडी, ठीक, ठंडी पर्यावरण में क्या भरा? ठंडी भरा ना, तो हमको कैसे पता चलता है कि ठंडी है? अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हमको कैसे पता चल रहा है कि गर्मी है? ये गर्मी वाला शर्ट पहनो, ये टी शर्ट पहनो, फन्ना पहनो, चिन्ना, पता चलता है ना। उसी प्रकार पता करवाता कौन है? यही न्यूरॉन पता करवाता है। कैसे पता करवाता है ना, इसके बारे में समझे। ठीक, तो वो संदेश को ग्रहण करता है। हमारे शरीर में 60 केजी, जैसे हम 60 केजी तो न है, मतलब 51 केजी है। वैज्ञानिक के अनुसार देखा गया है कि 60 केजी के वस्तु शरीर में कम से कम 100 बिलियन न्यूरॉन पाया जाता है। पूरा शरीर में होता है 100 बिलियन क्या होता है? न्यूरॉन पाया जाता है। तंत्रिका, इसको हम लोग तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। 10वां क्लास 10th में तंत्रिका कोशिका से एक बार पूछ दिया था क्वेश्चन, न्यूरॉन छोड़ दिया था। तो न्यूरॉन की दूसरी जो नाम है वो तंत्रिका कोशिका की है, कोशिका है। जैसे मान कर चलो नॉर्मल कोशिका, ये कोशिका, तो कोशिका मिलकर उत्तक बनाता है। उत्तक के बाद क्या होता है? अंग के बाद अंगतंत्र के बाद शरीर। उसी प्रकार न्यूरॉन मिलकर न्यूरॉन उत्तक बनाता है। ठीक, या इसी का दूसरा नाम तंत्रिका कोशिका मिलकर तंत्रिका उत्तक बनाता है। ठीक ना, और तंत्रिका उत्तक मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। समझ में गया? यह बाहरी उद्दीपन को ग्रहण करता है, ठंडा गर्मी को ग्रहण करता है, एवं आंतरिक उद्दीपन को भी ग्रहण करता है। जैसे मान कर चलो हमको भूख लगा, तो हमको कैसे पता चलेगा भाई हमको भूख लग गया? जैसे पेट दर्द हो रहा है,
सीना में दर्द हो रहा है, माथा में हो रहा है दर्द, तो हमको पता कैसे चल रहा है कि हमको दर्द हो रहा है? समझ में आ गया? देखिए हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना, तो ये ऑफलाइन वाले बच्चों को हम बोलेंगे कि ग्रुप में इसका जो PDF है ना डाल दिए हैं, सिर्फ समझाना था इसलिए समझा रहे हैं। ठीक, आप समझते हैं संरचना के बारे में, आखिर ये काम कैसे करता है? संरचना कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक, और ये बिहार बोर्ड में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, और आप लोग इस पे ध्यान कीजिएगा और बनाइएगा जरूर। ठीक, प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर। देखो संरचना है, सबसे पहले देखो ये शाखित नुमा संरचना है। ठीक, इसको डेंड्राइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइटिस कहते हैं। ठीक, और NCERT के बुक में इसको ध्रुमिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुमिका कहा जाता है। और ये वाला भाग जो ये सब जो रंगा हुआ है, इसको साइटोन या कोशिकाकाई कहा जाता है। भारतीय वन में साइटोन और NCERT में कोशिकाकाई कहा जाता है। ठीक, और इस साइटोन के अंदर देख रहे होंगे ना, गोले गोले है एगो, ठीक है ना, इसको हम लोग श्वान कोशिका कहते हैं। इसका काम क्या है ना, हम लोग अभी पढ़ेंगे, पहले समझ लो कौन क्या है, इसके बाद आप लोग को आसानी हो जाएगा। और बीच में जो बड़ा वाला गोला है, इसको केंद्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है। ठीक, और ये जो है, ये साइटोन को प्रोटेक्शन यानी रक्षा करता है। ये वाला भाग, ये वाला भाग, इसको डेंड्रॉन कहा जाता है। क्या कहता है? डेंड्रॉन कहा जाता है। और ये आगे चलकर पतला हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है। और यहाँ से यहाँ वाला भाग को क्या कहा जाता है? हेक्सोन का हेक्सोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेक्सोन। और NCERT में होगा तंत्रिकाक्ष होगा, NCERT में तंत्रिकाक्ष, और जनरल में अदर बुक में क्या होगा? हेक्सोन होगा। ठीक, और आगे चलकर कुछ इस प्रकार के आकार बन जाता है, जिसको बोलेंगे हेक्सोन बल्ब बोलेंगे। बल्ब बोल सकते हैं इसको, बल्ब। क्या बोलेंगे? हेक्सोन बल्ब बोलेंगे। ठीक, और हेक्सोन बल्ब से छोटी छोटी गांठें निकलती है, उसको क्या बोलेंगे? समसूत्री गांठें बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समसूत्री गांठ बोलेंगे। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? देखो अगर इसको पढ़ना चाहोगे ना, तो इसको 2 भाग में पढ़ो, एक हेड एगो टेल। जितना है ना शाखित नुमा, इसको इतना तक की हम लोग हेड में पढ़ते हैं और इतना तक के टेल में पढ़ते हैं। तो इसे जब हम पढ़ाएंगे ना उस समय ऑफलाइन में, तो हम आप लोगों को पढ़ा देंगे। ठीक, देखो क्या है, सबसे पहले पढ़ते हैं डेंड्राइटिस के बारे में। ये क्या होता है? ये हमारे शरीर में बिखरा हुआ रहता है, पूरा शरीर में जाल की तरह। समझते हैं ना? जाल की तरह क्या रहता है? बिखरा हुआ रहता है। ये जैसे मान के चलो पूरा संदेश को ग्रहण करेगा, जितना संदेश करने मतलब क्या, जैसे मान के चलो ठंडी है, गर्मी है, ये सब क्या करता है? तो ग्रहण करने का काम करता है। और ग्रहण करके साइटोन में भेज देता है। किसमें? ये वाला साइटोन में। और ये मैसेज ग्रहण किया, मैसेज प्राप्त हुआ और साइटोन में भेज दिया ना, इसको साइटोन कहा जाता है। साइटोन में भेज दिया, साइटोन क्या करेगा? उस संदेश को विद्युत आवेश में परिवर्तन कर देता है। किसमें? विद्युत आवेश में। क्वेश्चन पूछेगा कि संरचना यानी संदेश को विद्युत आवेश में परिवर्तन कौन करता है? कौन करता है? साइटोन करता है। ठीक, और इस विद्युत आवेश को क्या करता है? हेक्सोन में भेज देता है। और हेक्सोन में भेजने के लिए आपको पता है प्रोटीन चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी लाएगा कहाँ से? तो उस समय काम करता है एक श्वान कोशिका, इसको श्वान कोशिका कहते हैं, इसको निजल कनिकाएं बोलते हैं। क्या? निजल। इसको हालांकि इसको निजल कहा जाता है, निजल कनिकाएं। ये क्या करता है? राइबोसोम की तरह काम करता है। आपको क्लास 9 में पढ़े होंगे राइबोसोम, जो प्रोटीन को क्या करता है? निर्माण करता है। उसी प्रकार से निजल कणिका क्या करता है? प्रोटीन को उत्सर्जन यानी निर्माण करता है। ठीक, क्यों करता है? क्योंकि आवेश को हेक्सोन में जाने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक, उस समय ये क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक, अब संदेश कहाँ आ गया? यहाँ आ गया हेक्सोन में। अब हेक्सोन में क्या होता है ना, संदेश को जाने के लिए बहुत सारा प्रोटेक्शन, रक्षा करने के लिए बहुत सारा परत चढ़ी होती है। उस परत का नाम बोलेंगे। देखो सबसे पहले क्या होता है? माइलिन शीथ। सबसे पहले क्या होता है? माइलिन शीथ। इसको कहा जाता है माइलिन शीथ। ठीक, और माइलिन शीथ के सबसे ऊपरी वाला भाग जो है ना, ऊपरी वाला परत है, उसको न्यूरोलेमा कहा जाता है। क्या कहता है? न्यूरोलेमा। एक बार BPSC में क्वेश्चन पूछा हुआ है, न्यूरोलेमा। ठीक, और न्यूरोलेमा के अंदर में श्वान कोशिका पाया जाता है, श्वान कोशिका। और ये बहुत VVI क्वेश्चन है, श्वान कोशिका पाया जाता है।
किसके अंदर, माइलिन शीथ के परत के ऊपर और न्यूरोलिमा परत के जस्ट नीचे, वो बीच वाला जो खाली स्थान है उसके अंदर श्वान कोशिका का है। देखो ना, इस ये सब है ना, ये सब श्वान कोशिका है, ये सब श्वान कोशिका है, ठीक। और दो माइलिन शीथ के जोड़ को रेनवियर के नोड कहा जाता है। जैसे मान कर चलो है ना, ये सब जो है क्या है, माइलिन शीथ, ये आपस में जुड़ा हुआ रहता है और इस नोड को रेनवियर का नोड कहा जाता है, ठीक। मैसेज यहाँ गया, मैसेज अब कहाँ जाएगा, हेक्सोन बल्ब में, और हेक्सोन बल्ब क्या करता है, मैसेज को बिखरता है यानी पूरा फैलाता है, और फैलाने के बाद समसूत्री गांठे में पहुंच जाएगा। पहुंचने के बाद समसूत्री के गांठे में जस्ट यहाँ पे क्या होता है, सोडियम नामक तत्व होता है, ठीक है ना। आपको पता होगा मस्तिष्क में सबसे ज्यादा सोडियम होता है। क्यों? क्योंकि मैसेज को ट्रांसफर, आदान प्रदान करने के लिए सोडियम की बहुत भूमिका निभाता है, ठीक ना। तो क्या रहता है, सोडियम नामक तत्व रहता है जो क्या करता है, मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेजता है। और बीच में जो खाली स्थान होता है ना उसको सिनेप्स कहा जाता है, ठीक। पूछेगा दो न्यूरॉन के बीच के खाली स्थान को क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। ये आपको कुछ इस प्रकार के संरचना मिलेगा, देख। सबसे पहले क्या, एक बार सबसे पहले क्या होता है, संदेश को यानी मैसेज को ग्रहण करेगा। हमारे शरीर में जितना मैसेज होता है ना, जैसे मान कर चलो हम किसी गर्म चीज को छुए, जैसे गर्म चीज को छुए ना उसको तुरंत हटा लेते हैं। कैसे हटा लेते हैं, इसी के सारे हटा लेते हैं हम लोग। जैसे छुए उसको तुरंत हटाने का काम करते हैं। अब क्या होता है, और एक बार और क्वेश्चन पूछता है कि डेंड्राइटस निकलता कहाँ से है, तो डेंड्रोन से। इसको क्या बोलेंगे, डेंड्रोन, इसको डेंड्रोन बोलेंगे। डेंड्रोन का काम क्या है, तो साइटोन को रक्षा करता है ताकि बिखर न जाए, ठीक। और केंद्रक के बारे में, केंद्रक के बारे में आप सेल में अच्छा से पढ़ लेंगे केंद्रक के बारे में। वो केंद्रक पूरा जितना है ना साइटोन, डेंड्रोन, डेंड्राइटस, माइलिन शीथ पूरा को नियंत्रण करता, अपने अंदर नियंत्रण करता। कैसे कैसे काम करेगा पूरा संदेश इसी को पता है, केंद्र को पता है। नीजल कणिका का काम क्या है, तो प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन, नीजल कणिका है, ठीक। ये सब क्वेश्चन पूछता रहता है, आप लोग देख लीजिएगा। कुछ इस प्रकार की संरचना है और आप लोग देख लीजिएगा। बाकी PDF तक ग्रुप में भेज दिए हैं, ठीक।